एक समय की बात है, एक खुशहाल गांव में 3 भाई रहते थे। वे तीनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। सबसे बड़े भाई रवि बहुत लालची थे। उन्हें हमेशा अपने लिए और चीजें चाहिए होती थी। वे बहुत जिद्दी भी थे और अपनी ही बात मनवाना पसंद करते थे। मंझला भाई मोहन बड़ा चालाक था। वह समझदारी से भरे कई उपाय सोच सकता था, लेकिन अरे वह थोड़ा डरपोक भी था। छोटी सी आवाज पर भी चौंक जाता था। फिर सबसे छोटा भाई था छोटू। छोटू बहुत सीधा साधा और दयालु था। उसका दिल सबके लिए प्यार से भरा हुआ था। ये तीनों भाई एक बड़े पुराने हवेली में रहते थे। यह हवेली उनके दयालु दादाजी का खास तोहफा थी। हवेली कोई आम घर नहीं थी, ये जादुई थी। कभी कभी अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो इसकी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे हवेली खुद जिंदा है और दादाजी के सितारों में चले जाने के बाद भी भाइयों का ध्यान रख रही है। दादाजी को यह हवेली बहुत प्रिय थी। वे अपने पोतों को भी बहुत प्यार करते थे, भले ही वे इतने अलग थे। वे चाहते थे कि तीनों भाई इस जादुई घर में मिलजुल कर खुश रहें। गांव के लोग अक्सर इस शानदार हवेली की बातें करते थे। वे सोचते थे कि इसकी पुरानी दीवारों में क्या राज छिपा है। हवेली गर्व से खड़ी थी, उस दयालु बुजुर्ग की याद दिलाते हुए जिसने इसे बड़े प्यार से बनाया था। भाई अपने अपने तरीके से हवेली में दिन बिताते थे। रवि अपने सिक्के गिनता और दौलत के सपने देखता। वह अक्सर सुंदर फर्नीचर और बाग बगीचे को देखता, मानो वे सब सिर्फ उसी के हों। मोहन हवेली के कई कमरों में घूमता। उसके दिमाग में अजीब अजीब योजनाएं चलती रहती, लेकिन वह अक्सर चरमराती दरवाजों या गलियारों की परछाइयों से डर जाता। उसे लगता जैसे हर कोने में भूत छुपे हैं। छोटू सबसे छोटा हवेली को उसकी गर्मजोशी के लिए पसंद करता था। वह बगीचे के फूलों से बातें करता और घर को साफ सुथरा रखता। उसे हवेली के हर कोने में दादाजी का प्यार महसूस होता, एक सुकून देने वाली उपस्थिति। हवेली में जिंदगी आमतौर पर शांत रहती थी, लेकिन भाइयों के बीच के फर्क कभी कभी छोटी छोटी तकरारें करा देते थे। रवि हर चीज का सबसे बड़ा हिस्सा चाहता, चाहे वह बगीचे के फल हो या आग के पास सबसे अच्छी जगह। मोहन रवि को मात देने की कोशिश करता, लेकिन अक्सर उसका डर उस पर हावी हो जाता। छोटू पूरी कोशिश करता कि सब शांति से रहे। वह अपनी चीजें बांटता और भाइयों को दादाजी की इच्छा याद दिलाता कि वे सब मिलकर खुश रहे। जादुई हवेली सबको धैर्य से देखती रहती थी। उसे पता था कि जल्दी ही तीनों भाइयों के लिए एक बड़ी परीक्षा आने वाली है। वह सोचती थी कि क्या वे उसके सबसे अहम राज को जान पाएंगे। एक दिन सुबह, जब दादाजी अब इस दुनिया में नहीं थे, एक बहुत रहस्यमय चिट्ठी मिली। वह एक पुराना सिकुड़ा हुआ कागज था जिस पर दादाजी की खास मुहर लगी थी। तीनों भाई उत्सुकता से पास आ गए। सबसे बड़ा भाई रवि ने झटपट चिट्ठी छीन ली। उसकी आंखों में चमक थी, मानो उसे छुपा हुआ खजाना मिलने वाला हो। मंझला भाई मोहन रवि के कंधे के ऊपर से झांकने लगा। उसके दिमाग में पहले से ही पहेलियां और रहस्य घूम रहे थे। छोटू सबसे छोटा चुपचाप पास खड़ा था, थोड़ा उदास, क्योंकि चिट्ठी ने उसे अपने प्यारे दादाजी की याद दिला दी थी। वह उम्मीद करता था कि उसमें सबके लिए प्यार और सीख की बातें होंगी। चिट्ठी में बहुत जरूरी बात लिखी थी। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे पोतों, यह हवेली जादुई है। इसमें एक बड़ा राज छुपा है। इसका असली मालिक वही होगा जो इसकी असली कीमत समझेगा। रवि तुरंत बोला, मैं सबसे बड़ा हूं, हवेली मेरी है। इसकी कीमत इसके बड़े आकार और कीमती चीजों में है। वह सीना तान कर खड़ा हो गया, जैसे वह हवेली का इकलौता मालिक बन गया हो। मोहन थोड़ा डरते हुए बोला, नहीं नहीं। दादाजी का मतलब था कि जो छुपा खजाना ढूंढ ले वही असली मालिक होगा। मैं सबसे चालाक हूं तो यह मेरी होनी चाहिए। वह अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर गुप्त रास्तों के बारे में सोचने लगा। दोनों भाइयों की राय अलग थी और जल्दी ही यह बड़ी बहस में बदल गई। रवि चिल्लाया, मुझे इसका हक ज्यादा है। मोहन ने जवाब दिया, पर मैं ज्यादा समझदार हूं। दोनों की बहस हवेली के बड़े कमरों में गूंजने लगी। बेचारा छोटू उन्हें शांत कराने की कोशिश करता रहा। भाइयों, कृपया मत लड़ो, उसने धीरे से कहा। दादाजी चाहते थे कि हम बांटें और साथ में खुश रहें। शायद असली कीमत सोने या मालिक बनने में नहीं है, लेकिन उसका लालची बड़ा भाई और चालाक लेकिन डरा हुआ मंझला भाई उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। जादुई हवेली भी जैसे उदास होकर आह भर रही थी। लड़ाई बढ़ती गई। रवि चाहता था कि वह सारे अच्छे कमरे अपने लिए बंद कर ले। मोहन छुपे हुए खजाने की तलाश में सुराग ढूंढने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि वह सबको मात देगा। वे भूल गए कि वे भाई हैं। अब वे बस यही सोच रहे थे कि असली मालिक कौन बनेगा।
लालच ने रवि के दिल में अपनी जड़ें जमा ली और चालाकी व डर ने मोहन को घेर लिया। छोटू उन्हें देखता रहा। उसका दिल भारी था। वह जानता था कि दादाजी यही नहीं चाहते थे। हवेली का जादू जाग रहा था, उन्हें जिंदगी की सबसे अहम सीख देने के लिए। अचानक जब रवि और मोहन बहस कर रहे थे, हवेली ने जैसे खुद ही जवाब देना शुरू कर दिया। एक तेज हवा के झोंके ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिससे मोहन डरकर उछल पड़ा। देखो, ये कोई इशारा है, वह चिल्लाया, मानो यह कोई जादुई सुराग हो। फिर रवि जो मिठाई छुपा रहा था, वह प्लेट अचानक टेबल से गिर गई और टूट गई। अरे, मेरी मिठाई! रवि नाराज होकर बोला। हवेली जैसे बिना बोले ही समझा रही थी, लालच और लड़ाई सिर्फ परेशानी और नुकसान लाती है। यही असली कीमत जानने का तरीका नहीं है। ये एक साफ चेतावनी थी, लेकिन दोनों बड़े भाई अपनी ही धुन में थे। जब दोनों भाई अपनी अपनी जिद में लगे थे, छोटू हमेशा की तरह दयालु और सादा दिल बना रहा। उसे न हवेली का मालिक बनना था, न छुपा खजाना चाहिए था। उसे बस अपने दादाजी का दिया घर प्यारा था। वह बगीचे में पौधों को पानी देता, गुनगुनाता रहता। वह फर्श पर झाड़ू लगाता, फर्नीचर की सफाई करता, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि उसे हवेली से प्यार था। वह अपनी छोटी सी थाली से खिड़की पर आने वाले पक्षियों को भी खाना खिलाता। उसने इस घर को एक सच्चे दोस्त की तरह अपनाया। उसका काम चुपचाप और बिना शिकायत के चलता रहता, बस प्यार से। एक दिन रवि ने आंगन के पेड़ से सबसे बड़ा रसीला आम तोड़ने की कोशिश की, सिर्फ अपने लिए। जैसे ही वह हाथ बढ़ाता, डाली जादुई तरीके से उससे दूर हो जाती। वह बार बार कोशिश करता, लेकिन आम उसके हाथ नहीं आता। मोहन एक गुप्त रास्ता ढूंढते ढूंढते एक धूल भरी अलमारी में फंस गया और पूरे 1 घंटे तक वहीं अटका रहा, जब तक छोटू ने उसकी मदद नहीं की। हवेली उन्हें मजाकिया लेकिन सख्ती से सिखा रही थी। उसने दिखाया कि स्वार्थ से सिर्फ निराशा मिलती है और बिना दया के चालाकी से मूर्खता। ये सब जादुई घटनाएं सीख देने के बहाने थी। छोटू को हवेली का जादू एक अलग ही तरह से महसूस होता था। जब वह दादाजी की तस्वीर पर फूल चढ़ाने जाता, सबसे सुंदर फूल खुद उसकी ओर झुक जाता। जब उसे ठंड लगती तो कमरे में हल्की गर्म हवा बहने लगती, चाहे खिड़कियां बंद हों। हवेली उसके प्यार और सच्चे दिल का जवाब देती थी। उसने छोटू की देखभाल को सराहा। छोटू कभी इन बातों का ढिंढोरा नहीं पीटता था। वह बस शुक्रगुजार होकर मुस्कुरा देता, हवेली की ममता को महसूस करता। वह इस बात का जीता जागता सबूत था कि एक दयालु आत्मा को जादुई जगहों में भी दोस्ती मिलती है। एक शाम जब मुख्य हॉल में हल्की रोशनी फैली हुई थी, एक चमकती हुई आकृति सामने आई। वह उनके दादाजी की आत्मा थी। उन्होंने प्यार से मुस्कुराया। रवि और मोहन चौंक गए, लेकिन छोटू को एक सुकून भरी गर्माहट महसूस हुई। दादाजी की आवाज पत्तों की सरसराहट जैसी नरम गूंजी। मेरे प्यारे छोटू, तुमने हवेली की असली कीमत समझी है। तुमने इसे प्यार से संभाला, न कि लालच से। तुमने दया और निस्वार्थता दिखाई है, इसलिए तुम इसके असली वारिस हो। रवि और मोहन शर्म से सिर झुका लेते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी लड़ाई और स्वार्थ ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। छोटू हमेशा की तरह दयालु भाइयों की ओर चिंता से देखता है, जीत की भावना से नहीं। छोटू ने हवेली सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए। दादाजी, उसने धीरे से कहा, यह हवेली हम सबके लिए काफी बड़ी है। ये सबसे खुश तभी होगी जब हम सब यहाँ एक साथ परिवार की तरह रहे। वह भाइयों की ओर मुड़ा। रवि, मोहन, चलो अब लड़ना बंद करें। इस घर को मिलकर संभालें जैसे दादाजी चाहते थे। रवि को अपनी लालच पर पछतावा हुआ। मोहन को अपनी चालाकी और डर पर हंसी। छोटू की सादगी और निस्वार्थ दिल ने दोनों को छू लिया। धीरे धीरे रवि और मोहन ने सिर हिलाया। गुस्सा और जलन पिघलने लगी। उसकी जगह भाईचारे और गर्मजोशी ने ले ली। तभी दीवार में एक छुपा हुआ पैनल खुल गया, जिसमें सोना चांदी नहीं बल्कि एक पुराना लकड़ी का डिब्बा था। उसमें थी पुरानी पारिवारिक तस्वीरें, दादाजी की पसंदीदा कहानी की किताबें और वे छोटे छोटे खिलौने जिनसे वे बचपन में खेलती थी। यही हवेली का खजाना था, प्यार, परिवार और साथ बिताए पलों की यादें। छोटू मुस्कुराया। यही असली खजाना है, उसने कहा। हमारी यादें और एक दूसरे के लिए हमारा प्यार। फिर भी छोटू ने कहा, यह हम सबका है। सबसे अच्छा खजाना है एक दूसरे का साथ। उसकी निस्वार्थता चमक उठी, भाइयों को असली दौलत का मतलब समझाते हुए। रवि और मोहन अब समझ गए थे। रवि बोला, छोटू, तुम सही थे, मैं बेवजह लालची बन गया था। मोहन ने जोड़ा, और मैं सबको मात देने में ही लगा रहा। असली जादू तो साथ रहने में है। तीनों भाइयों ने गले लगाया। उस दिन के बाद वे सब मिलकर जादुई हवेली में खुशी खुशी रहने लगे।
वे सब कुछ बांटते, मिलकर काम करते और अपने घर का प्यार से ख्याल रखते। हवेली भी जैसे मुस्कुरा उठी, उसकी फुसफुसाहट अब खुशी से भरी थी। यह कहानी हमें एक खूबसूरत सीख देती है, लालच और लड़ाई से सिर्फ दुख मिलता है। असली खजाना उस दिल में है जो सच्चा हो, बांटने वाला हो और दूसरों से प्यार करता हो। हर घर, हर दिल में सबसे बड़ा खजाना छुपा है, प्यार।